बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि किस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है और इसके अलावा हमने कम्बिनेशन रूल को पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर मज़ीद जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट जो है वो क्या होता है कि लेट एन इवेंट ए इज़ डिफाइंड इन सैम्पल स्पेस एस। हमने एक इवेंट ए डिफ़ाइन किया है सैम्पल स्पेस एस के अंदर। तो सैम्पल स्पेस एस के अंदर आने वाले टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स को हम डिनोट करेंगे एन एस से। इसी तरह से जो इवेंट के अंदर आने वाले टोटल पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स हैं उनको हम डिनोट करेंगे एन ए से। तो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की है वो क्या बनेगी, वो रेशो बनेगी टोटल आउटकम्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम सैम्पल स्पेस एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होता है नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस, और ये इक्वल होता है नंबर एन ए ओवर एन एस के। और जो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हैं इवेंट ए के अंदर वो भी हमेशा ज़ीरो नहीं होंगे, वो ज़ीरो से हमेशा ज़्यादा ही होंगे। ज़ीरो होने के चांसेस जो है वो हमारे पास नहीं होते, क्योंकि अगर ज़ीरो होंगे तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। फिर इसी तरह से सैम्पल स्पेस भी जो है वो हमारे पास आउटकम्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, और हमेशा जो इवेंट के आउटकम्स हैं वो सैम्पल स्पेस के आउटकम से कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसके लिए हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ आउटकम्स अगर ज़ीरो हैं तो वो कब होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया वो होंगे जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा कि हम कह रहे हैं जी कि कॉइन को टॉस किया और हम कह रहे हैं 6 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनेगी, ज़ीरो बनेगी। उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से इफ़ अगर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन इवेंट ए और नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस एस वो इक्वल हो जाते हैं, तो उस वक्त जो इवेंट है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो इवेंट कौन सा इवेंट होगा, वो हमारा श्योर इवेंट होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होगी। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो लाई करती है वो हमेशा दो रेंज के अंदर, जिस रेंज के अंदर लाई करती है वो रेंज हमारे पास क्या है, 0 to 1 है। नेक्स्ट इसी तरह से टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट पे हमारे पास मुख्तलिफ इवेंट्स आ जाते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल इवेंट है, सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, श्योर या सर्टेन इवेंट है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इवेंट की। तो इवेंट क्या होता है, एनी सिलेक्टेड यानी डिज़ायर्ड सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड इवेंट। तो किसी भी सैम्पल स्पेस का एक हिस्सा, चाहे उसमें एक सिंगल आउटकम हो, चाहे उसमें एक से ज़्यादा आउटकम्स हों, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास इवेंट कहलाएगा। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ए बी सी, या इसके अलावा कोई भी इसके लिए लेटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं जी कि हेड अपीयर व्हेन अ कॉइन इज़ टॉस्ड, यानी एक कॉइन का टॉस किया तो हेड आए, तो उसके जो इवेंट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू एच। इसी तरह से हम कहते हैं एक इवेंट और ले रहे हैं, यहाँ पर हम कह देते हैं जी कि बी एक इवेंट है जिसमें हम कहते हैं जी कि ओड नंबर आएंगे जब हम एक 6 फेस क्यूबिकल डाई को रोल करेंगे। तो ओड नंबर जो है वो 6 फेस क्यूबिकल डाई में ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5, इनका जो सेट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बी इवेंट कहलाएगा। इसके बाद है जी इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा इवेंट होता है, अ डिज़ायर्ड सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस कंप्राइजिंग नन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। यानी वो इवेंट जिसके अंदर कोई भी आउटकम ना आए वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। जैसे हम कह देते हैं जी कि हमने डाइस रोल किया है और डाइस रोल करते हुए हम कह रहे हैं जी 7 आएगा, तो 7 नहीं आ सकता क्योंकि डाइस के अंदर जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 7 तक हैं। तो ये जो इवेंट है वो हमारे पास क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। नेक्स्ट इसके बाद है जी हमारे पास पॉसिबल इवेंट है। पॉसिबल इवेंट क्या है कि अ डिज़ायर्ड सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस एटलीस्ट 1 पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। यानी वो इवेंट जिसके अंदर कम अज़ कम एक आउटकम आए वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और हम कह देते हैं जी कि हेड आएगा, तो हेड का जो इवेंट है वो हमारे पास क्या है, पॉसिबल इवेंट है। इसी तरह से हम एक डाइस को रोल करते हैं और हम कह देते हैं जी कि ओड नंबर्स आएंगे, तो ओड नंबर्स का जो इवेंट है वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो पॉसिबल इवेंट है। इसी तरह से हमारे पास सम ऑफ डॉट्स ऑन 2 डाइसेस इज 7, हम कह देते हैं जी कि डाइस पे आने वाले जो डॉट्स हैं उनका सम जो है वो 7 है, तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा आउटकम्स आ रही हैं, ये भी पॉसिबल इवेंट है हमारा। इसके बाद है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होता है, एक सिंगल जो है हमारे पास आउटकम होती है किसी भी सैम्पल स्पेस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं जी हेड अपीयर्स व्हेन अ
कॉइन इज़ टॉस्ड। इसी तरह से हम कह देते हैं जी कि 6 अपीयर्स व्हेन अ डाइस इज़ रोल्ड। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल इवेंट होगा। इसी तरह से कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट में एक से ज़्यादा आउटकम्स आती हैं। जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं और हम कह देते हैं जी कि हेड और टेल आएगा कॉइन को टॉस करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास हम बात कर लेते हैं जी कि ओड नंबर्स आएंगे। तो ओड नंबर्स जो है वो डाइस में हम कह देते हैं जी कि डाइस को रोल किया तो ओड नंबर्स आएंगे। तो ओड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5, ये भी एक से ज़्यादा आउटकम्स हैं यहाँ पर, तो ये भी हमारा कंपाउंड इवेंट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मज़ीद इसकी थ्योरी को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।